हाँ तो बच्चों, अब आज आपके कॉम सर लेक्चर नंबर 21 लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर से रिलेटेड हैं, लेक्चर नंबर 20 से रिलेटेड हैं। और लेक्चर नंबर 20 में जो है आप लोग देखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला जो भान ठॉफ ने दिया था, पाई भी इज इक्वल टू N1/ST। आप जानते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू N1/ST, ये भान ठॉफ ने फार्मूला दिया था। इसी फार्मूला को लगा के कई क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, व्हाट विल बी दी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। इस फार्मूला को लगा के हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डला हुआ है, वो सॉल्यूट का W1 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, V लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला N1 इजकल टू W1/M1 होता है, आपको पता है। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट W1/M1। तो फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक जनरल इक्वेशन है। उस जनरल इक्वेशन जो आप लेक्चर नंबर 20 में पढ़े हो, वो जनरल इक्वेशन है पाई भी इज इक्वल टू N1/ST। ये फार्मूला है जहाँ N1 के जगह आप पुट कर सकते हो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पुट कर सकते हो W1/M1। ठीक है, तो पाई भी इज इक्वल टू W1/M1/ST, जहाँ M1 अगर उधर चला गया तो M1 इज इक्वल टू हो जाएगा W1/ST/पाई भी। ये हो गया। अब आप इस फार्मूला से क्या करोगे, ये फार्मूला आपके सामने M1 इजकल टू W1/ST/पाई भी है। ये फार्मूला में अगर आपको W1 पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फेफर्स मेथड या इलेक्ट्रॉनिक ऑस्मोमीटर या बर्कलैंड एंड हटलेज मेथड, किसी से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर। वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सी में दिया रहे तो केल्विन में चेंज कर लीजिएगा, या केल्विन में दिया है। और वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है। एस तो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू आपको पता है, एस इज इक्वल टू आर होता है, और आर का वैल्यू आप पुट कर लोगे 0.0821। ठीक, तो ये पुट कर लिया, और तब जो है आपको M1 निकल जाएगा। यानी इस फार्मूला से आप M1 निकालने में सक्षम हो जाओगे और M1 निकाल लोगे, आपसे निकल जाएगा, निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है दो ऐसे सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि इधर आप यूरिया का सॉल्यूशन लिए और इधर आप ग्लूकोज कह लीजिए या ग्रेप शुगर कह लीजिए, ग्रेप शुगर का सॉल्यूशन लिए, ये ग्लूकोज होता है। ठीक, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिए, ये यूरिया का सॉल्यूशन लिए। अगर बीच में SPM लगा है, अगर पानी न इधर से इधर आ रहा है न इधर से इधर जा रहा है, न उधर से इधर न इधर से उधर, माने ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल नहीं, वंडरफुल। तो जो है ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशनों को क्या कहेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे यूरिया ग्रेप शुगर का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, या
कहेंगे ग्रेप शुगर यूरिया का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन तब होगा जब 5% यूरिया का सॉल्यूशन और 15% ग्रेप शुगर का W/V सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए तो न इधर का माल इधर जाएगा, न इधर का सामान इधर जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, आप बोर्ड की चीज़ें लिख लिया करोगे। मेरे पढ़ाने का मेन थीम यही है, मैं इसी बेसिस पे पढ़ाता हूँ और इसीलिए पहले लिखता हूँ कि बोर्ड पर मैं जो भी लिखूँ उसे आप एक बार नोट डाउन कर लो। पॉज करके अपने मोबाइल को पॉज करो और वहाँ पर बोर्ड पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसे आप नोट डाउन कर लो और फिर आप देख देख के समझो, फिर कॉपी से मिला मिला के समझो देख देख के, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी चीज़ अधिक समझ में आएगी ये गारंटी है। पहले आप नोट डाउन करो और तब कॉपी से और यहाँ दोनों को मिला के समझो, अधिक समझ में आएगा। 5% यूरिया सॉल्यूशन एंड 15% ग्रेप शुगर सॉल्यूशन बोथ आर आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये गेम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आइसोटोनिक हो गए ये दोनों, 5% यूरिया और 15% ग्रेप शुगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गए। तो न इधर से उधर हो ऑस्मोसिस होगी, न उधर से इधर होगी, माने कि किसी भी तरफ वाटर का फ्लो नहीं होगा। तो बोथ दी सॉल्यूशन आर नोन एज आइसोटोनिक विथ ईच अदर। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है एक दूसरे में पास नहीं करता है। इसका मतलब कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। एज्यूम कीजिए कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है और इसका पाई डैश है, तो अकॉर्डिंग टू अगर दोनों आइसोटोनिक हैं तो पाई इज इक्वल टू पाई डैश, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। यानी इस केस में पाई शुड बी इक्वल टू पाई डैश। ये भी एक बात आपके ध्यान रखने की है। यानी दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाएं तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, और ऑस्मोसिस नहीं होगी तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहे जाएंगे दोनों। ठीक है, और सोचिए, और थोड़ा सोच लीजिए इसमें। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गए हैं दोनों के, तो ऑस्मोसिस नहीं हुई है। और आपको एक बात और पता है, और डीप में जाइए और आपको पता चलेगा, और चीज़ निकलेगा। और डीप में जाइए, आपको पता है पिछले जो लेक्चर्स हैं 16, 17, इन सभी लेक्चरों में आपको बताया गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं ना आप? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरफ इसका मतलब है कि इक्वल है। ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब दोनों तरफ पार्टिकलों का नंबर बराबर है। यानी यूरिया के मॉलिक्यूलों का नंबर 5% में, यूरिया के मॉलिक्यूलों का नंबर 5/60, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, देखिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 5/60 इज इक्वल टू 1/12। इसमें मोल्स इसके इतने हुए 1/12 मोल हुए। ये 15% ग्रेप शुगर, तो 15 वेट हो गया, और ग्रेप शुगर यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, ये भी हो गया 1/12। देखिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/12 मोल, इसका भी नंबर ऑफ पार्टिकल 1/12 मोल, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्या हो गई? इक्वल हो गई। देखें ना, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हैं और इक्वल हो गई, इसीलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया है। हो, अब समझे, ये बात समझ में अब आई। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
यानी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगी। और इधर मोल 1/12, इधर भी मोल 1/2, दोनों तरफ पार्टिकल का नंबर बराबर हुआ कि ऑस्मोसिस बंद, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, और सॉल्यूशन बिकम्स आइसोटोनिक। सॉल्यूशन बिकम्स आइसोटोनिक, तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाता है। ये है कमाल इस बात का। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2CO NH2, ये मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलों का नंबर, ठीक है, इसके मॉलिक्यूलों का नंबर कितना होगा भैया 1/12 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। इधर ग्लूकोज का ये फार्मूला C6H12O6, इसके पार्टिकलों का नंबर 1/12 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे ऐसे। तो इधर ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों का नंबर 1/12 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1/12 मोल था, इधर भी 1/12 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इधर भी इसका मोल था, ठीक। तो दोनों तरफ पार्टिकल का नंबर बराबर, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, इसलिए दोनों सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगी, एक दूसरे में फ्लो नहीं होगा, और इसलिए दोनों सॉल्यूशन कहे जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद एक आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका जो होता है, उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की विशेषता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मान लीजिए कि यहाँ आप SPM लगाए हैं, यहाँ एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिए हैं, यहाँ आप अपना कोई सॉल्यूशन ले लिए हैं, आप दे दीजिए, या लेबोरेटरी में साइंटिस्ट दे दिया कोई, ठीक है, या कोई केमिस्ट्री का जानकार आदमी दे दिया, इधर एक सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या गिवन है, ठीक है, गिवन नोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बारे में हमको सब कुछ पता है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैं जानता हूँ, इस सॉल्यूशन का मैं क्या जानता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर जानता हूँ, इसमें पार्टिकल का नंबर जानता हूँ, इसमें सॉल्यूट का मोल्स जानता हूँ, तो इसमें हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अब इधर एक सॉल्यूशन अगर आप लगाए, आपका योर सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, आपने डाला, आप जानते होंगे कि आपका ये सॉल्यूशन क्या है। आई डोंट नो, हम नहीं जानते कि आपका सॉल्यूशन क्या है, कैसा है, ये मैं नहीं जानता, मगर आपने एक सॉल्यूशन डाला इधर, तो इस सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जो आपने सॉल्यूशन दिया, योर सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम कोई सॉल्यूशन लाए, चीनी को पानी में डाल के लाए, नमक को पानी में डाल के लाए, यूरिया को पानी में डाल के लाए, खुद को पानी में डाल के लाए, आई डोंट नो, ठीक है, तुम्हारा ये सॉल्यूशन है, तुम लाए मेरे पास, मैंने यहाँ इसे रख दिया। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और मेरे वाले में से ऑस्मोसिस तुम्हारे वाले में होने लगी, मेरे में से तुम में जाने लगा, तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या जाने लगा, वाटर जाने लगा, सोलवेंट जाने लगा, तो समझ लो कि तुम्हारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो समझ लो कि तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आप जो सॉल्यूशन लिए या दिए, वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आपने सॉल्यूशन लिया, हमारे वाले में से सॉल्वेंट आपके वाले में जाने लगा, और मेरे सॉल्यूशन से आपके सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट जाने लगा, यानी ऑस्मोसिस होने लगी, और मेरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपके सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक। और कहीं ऐसा भी ले ही लीजिए,
अगर आपके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक रहा और आप में से मेरे वाले में आने लगा, क्या आने लगा, पानी आने लगा, सॉल्वेंट आने लगा, तो आप कहोगे कि तुम्हारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आपके सॉल्यूशन में से मेरे में पानी आने लगा तो कहोगे कि तुम्हारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। तो तुम्हारे सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और हम में से तुम में पानी सॉल्वेंट जा रहा है तो हाइपोटोनिक हुए, और तुम्हारा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और तुम में से हम में पानी आ रहा है तो तुम्हारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। तो देख लो हाइपरटोनिक भी देखो, दिखाते हैं। तो आप लोग अभी बता दिए थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जो आपका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे वाले से अधिक होगा तो आपका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक क्वेश्चन बस हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप बना दोगे। एक बार उड़ीसा जेईई 2012 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये सॉल्यूशन है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर हो गया, आपके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, हायर हो गया, देन इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट। तो आपका हायर हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से यानी मेरे सॉल्यूशन से, तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, हाइपरटोनिक। अगर आपका लोअर होता तो हाइपोटोनिक, इक्वल होता तो आइसोटोनिक, यही ना है। तो कई बार आइसोटोनिक भी पूछा है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसको अगर याद रखना है तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास ट्रिक है, एक ध्यान दीजिएगा। आइसो वर्ड का मतलब आइसोमर सुने होंगे, आइसोटोप सुने होंगे, आइसोबार सुने होंगे। तो आइसो वर्ड लगा है मतलब इक्वल, ठीक। तो आइसोटोनिक हो गया तो आइसो वर्ड लगा है, इसका मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल। हाइपो का मतलब होता है लोअर, हाइपो मीन्स कहीं भी हाइपो लगा है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में जो है हाइपो लगता है तो हाइपो का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, और हाइपर लगता है तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहाँ हाइपर लगेगा वहाँ ज़्यादा का कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ हाइपो लगेगा वहाँ कम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हाइपो एंड जो है हाइपर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, हाइपो एंड हाइपर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आइसो का मतलब इक्वल, हाइपो मतलब लेस और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जब हायर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज़्यादा वाला हो जाएगा यानी हाइपरटोनिक हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये आप बना लिए, ऐसा हो गया। अब आप जो है ये क्वेश्चन जो है कि कर्नाटका सीईटी में दिया था 2011 में, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करना होगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपका ध्यान सही होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए, तब जाके आप जो है परफेक्टली पकड़ पाओगे क्वेश्चनों को। इसलिए जो है अपना ध्यान ठीक कीजिए, अपना कंसंट्रेशन ठीक कीजिए, ठीक है। इम्पीरिकल फार्मूला, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, इम्पीरिकल फार्मूला जानते हैं। इम्पीरिकल फार्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज कितना, CH2O, ये इम्पीरिकल फार्मूला है। इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको रिलेशन भी पता है, N = होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई इम्पीरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई इम्पीरिकल वेट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला = होता है इम्पीरिकल फार्मूला का होल n। तो ये n यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट बाई इम्पीरिकल वेट से n निकल जाएगा,
और इम्पीरिकल फार्मूला CH2O है, यहाँ n रख दीजिएगा तो मोलेकुलर फार्मूला निकल जाएगा, तो आप मोलेकुलर फार्मूला निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए इम्पीरिकल फार्मूला है, n चाहिए। n के लिए आपको n निकालने के लिए इम्पीरिकल वेट तो उसको जोड़ के रख देंगे, उसको जोड़ के उसको ऐड करके रख देंगे, लेकिन मोलेकुलर वेट चाहिए। अब आपको सोचना है कि मोलेकुलर वेट जो है कैसे लाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सारा आपका हिट होगा मोलेकुलर वेट लाने पर, कि मोलेकुलर वेट कैसे आएगा। तो इसके कई तरीके हैं। आप एक तरीका लगा लो कि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगी तो यानी कि दोनों का मोल बराबर होगा। और सुन लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, क्या है, आइसोटोनिक है ना, एक्सर्ट्स, देखिए कंपाउंड एक्सर्ट्स क्या, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो जो सॉल्यूशन है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होता है, जब दोनों में पार्टिकल का नंबर इक्वल होता है। तो दोनों का पार्टिकल, एक का N1, एक का N और दूसरे का N डैश, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों में पार्टिकल, दोनों का पहले लिख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। मान लीजिए पाई इज इक्वल टू पाई डैश, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सर्ट्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो होना चाहिए। तो इस होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पार्टिकल का नंबर इक्वल होना चाहिए। पार्टिकल का नंबर इक्वल कैसे होगा, तो इसका मोल और इसका मोल बराबर होना चाहिए। इसका मोल जो है और इसका मोल बराबर होना चाहिए। इसका मोल W1/M1 और इसका मोल भी W1/M1, ये डैश वाला हो गया। तो अब जो है आप इसका 3 ग्राम दिया हुआ है W1 कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम इसका M1 निकालना होगा। अब इसका जो है पता करना होगा आपको, W1 इसका पता करना होगा। दूसरा सॉल्यूशन ग्लूकोज है, पहला अननोन है, पहला सॉल्यूशन आप नहीं जानते हैं, पहला सॉल्यूशन आप नहीं जानते हैं कि मेरा सॉल्यूशन कौन सा चीज़ है, उसी का मोलेकुलर वेट निकालना है। लेकिन उसका वेट पता है, पहला सॉल्यूशन का क्या पता है, वेट पता है, उसका मोलेकुलर वेट आपको पता नहीं है। पहला सॉल्यूशन का वेट तो पता है लेकिन मोलेकुलर वेट आपको पता नहीं है। यही M1 निकालना है और यहाँ रख देना है, N निकल जाएगा, N को यहाँ रख देना है, मोलेकुलर फार्मूला निकल जाएगा। देख लीजिए कितने स्टेप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, जिनको इतना नॉलेज होगा तो पहले आप ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर से मोल बराबर और मोल बराबर से वेट बाई मोलेकुलर वेट। और इसका भी थोड़ा आपको टेंशन होगा कि इसका वेट ही नहीं पता है। ग्लूकोज बोले तो मोलेकुलर वेट तो पता, ग्लूकोज बोले तो मोलेकुलर वेट कितना हो गया, ग्लूकोज बोला तो ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट तो आपको पता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला है, तो आपको तो ये पता है। तो इसका मोलेकुलर वेट M1 डैश कितना हो गया, 180। लेकिन प्रॉब्लम आपको है W1, तो W1 इसी चैप्टर में आप मोलारिटी चैप्टर पढ़े हैं, मोलारिटी से क्या आप नहीं निकाल सकते हो W1, मोलारिटी से 0.05 m मोलारिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन को तो निकाल ही सकते हो इसमें। तो इससे जो है आप मोलारिटी से m इसे W1/W1 डैश बाई M1 डैश इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलारिटी आपको इतना दिया हुआ है 0.05, तो इसका मतलब जो है ये मोलारिटी दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गया इतना। तो नंबर ऑफ मोल्स आप पुट कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना पुट कर लोगे, W1 डैश, ये भी 1000 हो जाएगा, वॉल्यूम भी, जब मोलारिटी पता है तो मोलारिटी 0.05 m मतलब कि 1 लीटर में यानी 1000 मिलीलीटर में इतना मोल प्रेजेंट है।
तो ये 1000 कैंसिल। अब W1/m1 इज इक्वल टू मोलारिटी की m इज इक्वल टू 0.05। अब W1 आप निकाल लोगे, W1 इज इक्वल टू 0.05 इंटू मोलिकुलर वेट 180। अब देखो ये कितना आ रहा है आपका, W1 मल्टीप्लाई करो, ये 0.5 हो गया, 18 का आधा 9, 18 का हाफ 9 हो गया। अब काम ख़त्म हो गया, निकल गया आपका। तो इसलिए अब ले आके आप पुट कर दीजिए, W1 यहाँ पुट कर दीजिए। आइए पुट कर दें, तो W1 यहाँ W1 पुट कर देते हैं 3/m1 नहीं पता है, और यहाँ W1 कितना पुट कर दें 9, और ये 180, 9 को इससे कटाइए 20, और तब m1 निकालिए, m1 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। अब इस फार्मूला पे रखिए, यहाँ मोलिकुलर वेट 60, मोलिकुलर वेट आपका आ गया है ना। तो मोलिकुलर वेट आपका जब आ गया तो आप इसको 360 पुट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, n इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट कितना आया 60 है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट के लिए आप इसको ऐड कर दोगे, 12 + 2 14 प्लस 16 कितना हुआ, 12 + 2 14 + 16 कितना हो गया 30। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कितना आया 2। अब आ जाइए मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, एम्पिरिकल फार्मूला का होल n हो गया क्या मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, पुट कीजिए। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, n का वैल्यू कितना 2 आ गया था, क्या 2 आया हुआ है, तो ये हो गया C2H4O2, ले लीजिए C2H4O2 सर हो गया ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें यही ध्यान देना है आपको कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल से हमें मोलिकुलर वेट निकालना होगा, और मोलिकुलर वेट निकालने के लिए मोलारिटी दिया हुआ है 0.05 m का मतलब 1 लीटर में 0.05 है। 0.05 का मतलब क्या होता है, m का मतलब कि 1 लीटर में 0.05 मोल उपस्थित है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन, ये फार्मूला है मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट 1000 बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, 1000 कैंसिल। और अब यहाँ मोलारिटी पुट कर दीजिएगा 0.05, तो यहाँ से आपको निकल गया W1 और M1 तो वही आप रख दीजिएगा 180, तो W1 निकल गया 9, और उसको पुट करके आप अपना काम कर लिए। इस तरह इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते रहोगे। ठीक है, देन नाउ वी विल मीट अगेन in lecture number 22 of solution. Further I will taught you Henry law solubility वगैरह की पढ़ाई आगे होगी। ठीक है, हेनरी लॉ एंड सॉल्युबिलिटी की पढ़ाई आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसे जो है लेक्चर नंबर हो सकता है 25 या 26 में। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू।